A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Well students, in our previous session we completed the explanation of unit number 14 verbs, state verbs. Okay? जो कि हमारे पेज नंबर 38 पर है. हमने उसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, स्टेट वर्ब्स की डेफिनेशन देखी थी. ओके और स्टेट वर्ब्स सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं ये सब भी जाना था. एंड देन हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने फोकस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डू practice exercise and extension exercise. Okay, so first of all let's recall something about last session. So what is the meaning of state verbs? स्टेट वर्ब्स का मतलब होता है जो भी वर्ब्स हमें सेंटेंसेस के अंदर स्थिति दर्शाते हो, यानी कि स्टेट वर्ब्स का मतलब होता है स्थिति सूचक शब्द, स्थिति सूचक क्रियाएं. ओके जो भी हमें स्थिति दिखाती हो ऐसे वर्ब्स को हम स्टेट वर्ब्स कहेंगे. फिर हमने कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट भी लिखे थे, जैसे कि स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल ओनली इन सिंपल टेंसेस एंड परफेक्ट टेंसेस में होता है. सिंपल टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस, ना कि कंटिन्यूस टेंसेस. ओके प्रोग्रेसिव टेंसेस में और कंटिन्यूस टेंसेस में कभी भी स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता है. एंड स्टेट वर्ब्स को कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं. स्टेट वर्ब्स के पीछे कभी भी आईएनजी नहीं लगता है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब. स्टेट वर्ब्स अकेले ही सेंटेंस में स्टैंड करके अपना कार्य कर सकते हैं. फिर हमने डिफरेंट स्टेट वर्ब्स के बारे में सुना, पढ़ा, लिखा, उसकी एक्सरसाइजेस की, जैसे कि जो वर्ब्स हमें फीलिंग्स दिखाते हो, जैसे कि लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, फियर, वॉन्ट, विश, वो सारे वर्ब्स कौन से हैं जो कि हमें फीलिंग्स दिखाते हो? स्टेट वर्ब्स. लेकिन उन सारे के सारे स्टेट वर्ब्स के पीछे ओनली वो एज इट इज़ जैसे है वैसे, या तो अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस नहीं लगेगा, सिंगुलर हो तो एस लगेगा. ओके इस टाइप से हम इसका इस्तेमाल सेंटेंसेस में करेंगे. देन हमने कुछ नोइंग वर्ब्स देखे, जैसे कि नो, थिंक, फील, होप, गेस, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगॉट, ओके एंड मैनी मोर. देन हमने कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ब्स देखे, जैसे कि बी, लुक, अपीयर, सीम, उनका यूजेस भी देखा. देन सम वर्ब्स जो कि पोजेशन दिखाते हो, जो कि मालिकी दिखाते हो, जैसे कि हैव, ओवन, बिलोंग, कंटेन. ओके ये सारे वर्ब्स कौन से हैं? पोजेशन वर्ब्स. वो भी कहाँ पर आते हैं? अगर उनका इस्तेमाल हम सिंपल टेंसेस या तो परफेक्ट टेंसेस में करें तो वो हो जाएंगे हमारे स्टेट वर्ब्स. ओके देन हमने कुछ सेंसेस वर्ब के बारे में रीडिंग किया, जिसका थोड़े हमने जिसके एग्जांपल्स भी देखे, जैसे कि सी, हियर, स्मेल, टच, फील. ओके सो ये सारे वर्ब्स कौन से थे? हमारे सेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे सेंसुअल वर्ब्स थे, जो कि वो भी आते हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए परफेक्ट या तो सिंपल टेंस में, तो वो क्या बन जाएंगे? स्टेट वर्ब्स. ओके देन हमने उसकी एक फोकस एक्सरसाइज की एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ओके सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, रीराइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको रीराइट करके डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग उसको रीराइट करना है. और फर्स्ट आपको यहाँ पर करके दिया गया है, जैसे कि आई एम लाइकिंग जियोग्राफी.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेंटेंस गलत ही है। आई एम लाइकिंग जियोग्राफी, मैं जियोग्राफी को लाइक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। और अगर हमें इसे स्टेटिव वर्ब्स में ट्रांसफॉर्म करना है, सो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा कि आईएनजी निकल जाएगा, क्योंकि स्टेट वर्ब्स में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। सो फुल सेंटेंस क्या बनेगा, आई लाइक जियोग्राफी। ओके, सो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस आपको ऑलरेडी बुक के अंदर करके दिया गया है। नाउ हमें 2 to 6 क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 को रीराइट करके उनके टेंसेस में चेंजेस करके अगेन उसको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो नंबर 2 सेकेंड नंबर का हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम अंडरस्टैंडिंग what my teacher says, what my teacher says very easily। मेरे टीचर जो कुछ भी कहते हैं वो मैं easily समझ सकता हूँ, ठीक है। सो हमें अगर इस सेंटेंस को रीराइट करके करेक्ट लिखना है, सो हम किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरस्टैंडिंग में जो आईएनजी है वो निकल जाएगा और हमें इसे सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम लिख सकते हैं आई एम भी निकल जाएगा, क्योंकि कभी भी स्टेट वर्ब्स वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आते हैं। आई understands what my I understand what my teacher says very easily। सो ये हुआ हमारा सेंटेंस नंबर 1। Now number 2। Now number 3। This box is containing three different पजल्स। इस बॉक्स के अंदर 3 डिफरेंट पजल है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इज एंड कंटेनिंग यानी कि रखा गया है, और उसके रखना और उसके पीछे आईएनजी लगाकर इसका जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है वो गलत है और इसको हमें रिकरेक्ट करना है। ओके, सो हम यहाँ से इज निकाल देंगे एंड आईएनजी निकाल देंगे, एंड ये जो सेंटेंस है उसको इस तरह से रिराइट कर सकेंगे, दिस बॉक्स contains 3 different puzzles। This book contain 3 different puzzles, क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट पजल्स की बात हो रही है, सो हम हमारे वर्ब के पीछे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो ये हुआ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। नाउ सेंटेंस नंबर 4 and that is the cake is smelling delicious।
केक में से अच्छी खुशबू आ रही है। ओके, सो रिकरेक्ट करते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे, इसको निकाल देंगे एंड आईएनजी को निकाल देंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द केक smells delicious. Okay, and now ये हमारा रिकरेक्ट हुआ सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4। नाउ सेंटेंस नंबर 5। My teacher is feeling that my teacher is feeling that I will become an artist. I will become an artist. And the right sentence is my teacher feels that I will become an artist. Okay, write down these sentences in your books. Now last question from the practice exercise. And number 6. John is having a pet रैबिट। जॉन के पास एक पेट रैबिट है और यहाँ पर हैविंग का यूज़ नहीं होगा। बिलोंगिंग दिखाने के लिए हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, स्टेटिव वर्ब्स का। जॉन हैज़ अ पेट रैबिट। ओके, सो ये हुआ हमारा राइट सेंटेंस। प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स। Now we are moving forward to extension. Or question number A from extension. I am going to read the question. Fill in the blanks with words from the box. You will have to use some words in the continuous form. You will use some words more than once. Okay? आपको कुछ वर्ड एक से ज़्यादा बार यूज़ करके भी और कुछ कंटिन्यूस फॉर्म में भी यूज़ करके इन खाली जगह को भरना है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं।
forget, has, test and think. Okay, now I'm going to write the questions here. I never blank my keys. Number 2. They blank a big garden. Next, they blank a party there. Number 4. Mangoes blank sweet. Shelly blank one just now. जस्ट नाउ का यूज़ कब होता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. 4th, he blank he can solve the problem. He blank about it just now. Number 5th, he blank a big bag, he will give it to you if you wait. And the last question, number 6, and that is, that dish blank awful. सो ये सारे आपके सेंटेंसेस है और आपको ऊपर जो 4 वर्ब्स दिए गए हैं, forget, has, test एंड think, उनका यूज़ करना है. अगर आपको लगे कि यहाँ पर ing का यूज़ करना है वर्ब्स के साथ में तो वो भी करना है. एंड अगर आपको लगे कि इनका रिपीट यूज़ करना है तब भी आप इसका रिपीट यूज़ करके ये जो सारी ब्लैंक्स है, ये जो सेंटेंसेस है, उसे कंप्लीट कर सकते हो. जिसके अंदर हमारी फर्स्ट ब्लैंक है, आई नेवर ब्लैंक माई कीज़. ओके, सो यहाँ पर इन 4 वर्ड्स में से क्या आएगा? आई नेवर फॉरगेट, आई नेवर फॉरगेट माई कीज़, मैं कभी भी अपनी चाबियाँ नहीं भूलता. सेकेंड, they blank a big garden, उनके पास एक बहुत बड़ा बिग गार्डन है. सो यहाँ पर क्या आएगा? they के साथ has नहीं आएगा. क्या आएगा? I have, they have. they के साथ always have का यूज़ होता है. सो we can write here have. they have a big garden. then they blank a party there. ओके, वो वहाँ पर पार्टी करेंगे. ये एक परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. सो यहाँ पर हैज़ के कौन से फॉर्म का यूज़ होगा? हैड, बिकॉज कि ये सिंपल परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. दैट्स वाई वी कैन यूज़ हैड इंस्टेड ऑफ हैज़. नाउ नंबर 3,
मैंगोज ब्लैंक स्वीट। मैंगोज ब्लैंक स्वीट ये कौन से टेंस का है? सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मैंगोज मीठे है। ओके, सो हम यहाँ पर कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे? टेस्ट। मैंगोज मीठे है, क्योंकि एक से ज़्यादा मैंगोज की बात है तो यहाँ पर टेस्ट एज इट इज़ आएगा, इसके पीछे एस नहीं लगेगा। नाउ सेली ब्लैंक वन जस्ट नाउ। सेली नाम की एक लड़की के बारे में कुछ बात हुई है, सो हम यहाँ पर कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे? सेली हैविंग वन जस्ट नाउ। ओके, सेली इज हैविंग। यहाँ पर हमने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देन ही ब्लैंक ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम। उसे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। सो यहाँ पर क्या आएगा? थिंक्स। ही थिंक्स। थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को एस लगाते हैं। ही थिंक्स ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ही ब्लैंक अबाउट इट जस्ट नाउ। ओके, ही जस्ट नाउ लगा है, सो सोचे बगैर ही आईएनजी वाला फॉर्म लगा देना है। ही इज थिंकिंग अबाउट इट जस्ट। वो उसके बारे में अभी सोच रहा है, क्योंकि वो क्रिया चल रही है इसलिए हम वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। फिफ्थ नंबर, ही ब्लैंक अ बिग बैग ही विल गिव इट टू यू इफ यू वेट। उसके पास एक बिग बैग है और वो तुमको देगा अगर तुम चाहते हो तो। सो यहाँ पर क्या आएगा? ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही हैज़ अ बिग बैग ही विल गिव इट टू यू इफ यू वेट। तुम अगर इंतज़ार करोगे तो वो तुमको देगा। एंड देन लास्ट वन, दैट डिश ब्लैंक अ फुल। सो यहाँ पर क्या आएगा? ये डिश, दैट यानी कि वो डिश बहुत ही बढ़िया है, और फुल यानी कि बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट डिश टेस्ट्स। So here our extension exercise is also complete. So this is your time for homework. और ये हमारे ग्रामर सेक्शन में हमारा लास्ट यूनिट था। यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। सो अब से आपको ओनली रिवीजन करना है। ओके, सो रिवीजन के लिए आपको वीडियोस भेजे जाएंगे, वो रिवीजन के ही होंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। एंड हाँ, आज का आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपकी बुक्स में करनी है। ओके, सी यू।